Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Pune. Welcome in day 2 of class 8 chapter number 5 Coal and Petroleum. In last video we have discussed coal and petroleum. Today we will discuss natural gas कि natural gas कैसे prepare होगी. देखिए नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल दैट अकर डीप इनसाइड द अर्थ. नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो अर्थ के अंदर डीपली पाया जाता है बिटवीन टू लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक. देखिए जो नॉन पोरस रॉक्स हैं उनकी टू लेयर्स के बीच में जो हमें मिलेगा वो है नेचुरल गैस, आइदर अलोन और अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट. या तो अकेली मिलेगी या फिर पेट्रोलियम के साथ मिलेगी. आगे देखिए नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन. नेचुरल गैस क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन. इसके अंदर मीथेन गैस का मिक्सचर है. मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन. बट ब्यूटेन और प्रोपेन स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं. इट एक्ट्स एज एन आइडियल फ्यूल. ये एक आइडियल फ्यूल की तरह एक्ट करेगा बिकॉज इट बर्न्स विद ए ब्लू स्मोकलेस फ्लेम. क्योंकि ये ब्लू स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न करेगा और कोई भी ऐश लीव नहीं करेगा. देखिए जैसे कोयला है, कोयले को हम जलाएंगे तो उससे राख मिलेगी, बट नेचुरल गैस को अगर हम यूज करेंगे तो उससे कोई भी ऐश रिलीज नहीं होगी. इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई. इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई है. इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड एट त्रिपुरा. इंडिया में हमें कहाँ पर नेचुरल गैस मिलेगी? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. और हमें कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पे नेचुरल गैस मिलेगी. देखिए कुछ यूज है नेचुरल गैस के. नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देखिए नेचुरल गैस हाई प्रेशर के अंडर स्टोर की जाती है सीएनजी के रूप में. सीएनजी का यूज हम फ्यूल के रूप में करते हैं मोटर कार्स में, बसेस में, ट्रक में, बिकॉज ये क्या है? लेस पोल्यूटिंग है. इट इज ए क्लीन फ्यूल. ये क्लीन फ्यूल है बिकॉज इट प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर प्रोड्यूस करती है और कोई भी ऐश प्रोड्यूस नहीं करती बर्निंग पर. तो सेकेंड यूज है सीएनजी इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन. और इसका यूज पावर जनरेशन के लिए किया जाता है. और इसकी ग्रेट एडवांटेज है कि इसको हम डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं गैस वेल के थ्रू होम्स में और फैक्ट्री में. कैसे? अंडरग्राउंड पाइपलाइन के नेटवर्क से. टू बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग. और बर्निंग के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, मतलब कि ऐसा नेटवर्क पाइपलाइन का कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वडोदरा, गुजरात और दिल्ली के कुछ पार्ट में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि पाइपलाइन के थ्रू हमें गैस जो है वो मिल जाती है और फिर हम उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. नेचुरल गैस इज यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. नेचुरल गैस का यूज किया जाता है मतलब कि जो केमिकल्स या फिर फर्टिलाइजर बनाते हैं उसके स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में नेचुरल गैस का यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक के मैन्युफैक्चरेशन के लिए यूज किया जाता है. रबर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है स्ट्रेंथिंग एजेंट के रूप में. और है इसका यूज हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है अमोनिया की मैन्युफैक्चरेशन के लिए. नेचुरल गैस डिकम्पोज, मतलब कि अगर हम नेचुरल गैस को डिकम्पोज करें तो इससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे. देखिए अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल गैस के अंदर मेनली मीथेन है और प्रोपेन और ब्यूटेन भी थोड़े प्रेजेंट है. मीथेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, CH4. C क्या है? कार्बन. H क्या है? हाइड्रोजन. तो अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन और हाइड्रोजन. अब देखिए लिमिटेशन क्या है फॉसिल फ्यूल की. देखो फॉसिल फ्यूल किससे प्रिपेयर हुआ? मिलियन ऑफ ईयर एगो जो एनिमल वेस्ट था या फिर प्लांट वेस्ट था उसके डिपॉजिट होने से, या तो अर्थ के नीचे या फिर सी के नीचे जो डिपॉजिट थे वो हो गए और उसके बाद उनमें
डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन होने के बाद धीरे धीरे मतलब स्लो प्रोसेस से वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हुए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस। ये क्या है, एग्जॉस्टिबल, मीन्स हम इसका अगर एक बार यूज कर लेते हैं तो ये दोबारा प्रिपेयर नहीं की जा सकती। अब इसकी दो मेन लिमिटेशन है। सबसे पहले क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और एयर पोल्यूशन। देखिए, लिमिटेड अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये कुछ ही अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम इसका कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएंगे, खत्म, और इनको प्रिपेयर होने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। देखिए, इट टुक, मतलब इसको बनाने में क्या है, मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे, और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते क्विकली। मतलब रिप्लेनिश तो हो जाएंगे बट क्विकली नहीं हो सकते, इन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे। एंड रिप्लेसमेंट विद अ रीजनेबल टाइम, सो इफ दीज रिसोर्सेज विल बी यूज्ड एट देयर प्रेजेंट रेट, मतलब कि अगर हम जैसे अब यूज कर रहे हैं इसी तरह हम यूज करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। देखिए, इनको जलाने से, जो फॉसिल फ्यूल है उनको जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर स्मोक प्रोड्यूस करेगा। दिस गैसियस प्रोडक्ट एंड स्मोक कॉज एयर पोल्यूशन, इससे एयर पोल्यूशन पैदा होगा। एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी ह्यूमन बीइंग में। इट कॉज सफोकेशन, ये सफोकेशन कॉज करेगा एंड में इवन कॉज डेथ, और इससे डेथ भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को अगर हम जलाएंगे तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कंबाइन होगी रेन वाटर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये एसिड रेन को कॉज करेगा। मीन्स अगर रेन के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया तो ये क्या करेगा, एसिड रेन को कॉज करेगा। देखिए, एयर पोल्यूशन लाइक दैट, आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करेगी, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, इससे क्या होगा, आइस कैप मेल्ट हो जाएंगी। आइस कैप मेल्ट होने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वो मोर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने लग जाएगा। तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। देखिए, इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीटली बर्न हो रहे हैं, कंप्लीटली कंबशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का तो इससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट पार्टिकल रिलीज होते हैं। जैसे व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। तो जब हम इसे इनहेल करेंगे तो हमारे हीमोग्लोबिन में ये मिक्स हो जाएगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, हम ऑक्सीजन को कैरी करने में अनअवेलेबल हो जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेंगे तो हमें सफोकेशन फील होगा, जिसका कोज क्या होगा, डेथ। और सूट पार्टिकल क्या करेंगे, सूट पार्टिकल एंटर्स आवर बॉडी वाइल ब्रीदिंग, मतलब कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो सूट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ट्रिगर कफ, जिसकी वजह से कफ, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ये सब हो सकते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि केयरफुली रिसोर्सेज को यूज करना, मतलब कि एक लिमिट से यूज करना, क्योंकि इनका अमाउंट लिमिटेड है। तो अगर हम एक लिमिट वाइज इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम ये सब बचा सकते हैं। अगर ब्लाइंडली हम इनका यूज करते रहेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब कि हमें तभी इनका यूज करना चाहिए जब ये नेसेसरी हो।
वी शुड एनकरेज द यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। हमें क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जैसे हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से एनर्जी प्रिपेयर की जाती है, सोलर एनर्जी जो सन से की जाती है, वाइंड एनर्जी जो बड़े बड़े एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं वहां पर ये एनर्जी जनरेट की जाती है। तो इससे जो हमें एनर्जी मिलती है हमें उनका यूज करना चाहिए। वी शुड यूज मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन। हमें क्या है, मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन का यूज करना चाहिए। दिस इज हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी, दिस इज वाइंड एनर्जी। वाइंड मिल्स बोलते हैं कि जिस एरिया में ज्यादा हवा चलती है उस एरिया में ये वाइंड मिल्स लगाई जाती हैं। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या है, हमें बहुत ज्यादा लार्ज एरिया चाहिए और एक वाइंड मिल से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए हमें क्या है, बहुत सारी वाइंड मिल्स लगानी पड़ती हैं एनर्जी की जनरेशन के लिए। देखिए, डू यू नो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मीन PCRA हैज लेट डाउन सर्टेन रूल्स टू बी फॉलो टू सेव। मतलब कि जो PCRA है इंडिया में एक रूल चलाया है फॉलो कर मतलब पेट्रोल डीजल CNG को बचाने के लिए। ड्राइव एट ए कांस्टेंट, मतलब कि हमें क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहिए कोई भी व्हीकल हो। अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे तो उसमें कम फ्यूल का यूज होगा। अगर हम बार बार स्पीड को चेंज करते हैं तो इससे क्या है, ज्यादा फ्यूल यूज होता है। और क्या है, अगर हम ट्रैफिक लाइट पे रुके हैं तो हम स्विच ऑफ कर दे इंजन को, ताकि अगर हम जब वेट कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट के ऑन होने का तब तक फ्यूल यूज ना हो। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल मीन्स हमें क्या है, व्हीकल्स की रेगुलर मेंटेनेंस करानी चाहिए, क्योंकि जब व्हीकल्स की मशीन पुरानी हो जाती है तो वो भी क्या है, मोर फ्यूल को यूज करने लगती है। तो हमें टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी हैज टू मेन एडवांटेज। अगर हम केयरफुली यूज करेंगे एनर्जी का तो इसकी 2 एडवांटेज हैं। ये क्या है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगी और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए उसमें भी हेल्प करेगी। देखिए, इट गिव आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम टू, मतलब इससे क्या होगा, हमारे साइंटिस्ट को डेवलप के लिए, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए मोर टाइम मिल जाएगा, या फिर मोर एफिशिएंट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल जाएंगे। अगर एनर्जी होगी नहीं, अगर हम उसका यूज कर लेंगे ब्लाइंडली तो क्या होगा, रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। अगर रिसोर्सेज बचे रहेंगे तो साइंटिस्ट भी क्या है, अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं उन रिसोर्सेज का यूज करके। देखिए, सी फॉर एनवायरमेंट, तो क्या करना चाहिए, वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप, कंजर्व एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप यूज करने चाहिए, फैन, लाइट, कूलर, रूम हीटर, एयर कंडीशनर, ये सब बंद कर दे जब रिक्वायर्ड ना हो। जब रिक्वायर्ड हो तभी चलाएं। अगर हम रूम से बाहर भी जा रहे हैं तो हम लाइट, फैन सब कुछ ऑफ करके जाएं। जैसे ही हम रूम में एंटर करें तो हम दोबारा से ऑन कर सकते हैं। यूज डिवाइस लाइक सोलर कुकर्स, हमें क्या है, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप, इन सब का यूज करना चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी है, रीन्यूएबल मीन्स दोबारा ये बन सकती है। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल मस्ट बी यूज एंड देयर इंजन्स मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन मीन्स फ्यूल व्हीकल है वो यूज किए जाने चाहिए और उनके इंजन प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ गैस पाइप्स, ऑयल पाइप्स एंड वाटर पाइप्स इज नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ रिसोर्सेज। जो रेगुलर मेंटेनेंस है गैस पाइप की या फिर ऑयल पाइप की, वो हमें करवानी चाहिए ताकि रिसोर्सेज का यूज कम हो। CFL और LED का यूज करना चाहिए बल्ब की इंस्टेड, जिस CFL और LED में क्या होगा, कम एनर्जी कंज्यूम होगी। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए प्राइवेट व्हीकल की बजाय, क्योंकि अगर प्राइवेट व्हीकल पर जाते हैं तो हर पर्सन अपना अलग अलग व्हीकल लेकर जाएगा, जिससे क्या होगा, मोर फ्यूल का यूज होगा। तो प्राइवेट जो पब्लिक व्हीकल हैं वो तो चलते रहेंगे, तो उसमें अगर सब लोग जाएंगे तो फ्यूल का यूज भी कम होगा। यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग मीन्स कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर का ही यूज करें। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है और ये सब क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज आपको फाइंड आउट करनी है। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।